जजवार मरवानी अमर गोठ में स्वागत है आपन के महो आपन के संग श्रवण तंबोली। ये बुलेटिन में देखो छत्तीसगढ़ के जम्मो बड़े खबर ला, फिर सबले पहली देख लेते हैं आज की खास खबर। आज के पहली खास खबर कांकेर में नक्सली मन के साजिश नाकाम हुए। अंतागढ़ कोयली बेड़ा मार्ग में प्लांटेड आईडी ला बरामद करे गए हैं। बीएसएफ के जवान मन ये ला डिफ्यूज कर दी। आज की दूसरा खास खबर प्रदेश में हाथी मन जम के उत्पात मचाते। कोरबा में हाथी मन के हमला में 2 महिला के मौत होगी। जसपुर में 16 हाथी के दला खड़े फसल ला चौपट कर दे है। ग्रामीण दहशत में है। तीसरा खास खबर जसपुर में अचराखा बाइक ला टक्कर मार दी। और यह हादसा में बाइक सवार के मौका में ही मौत होगी। सुहे बीजेपी जिला पंचायत उपाध्यक्ष बाल बाल बाची ने। ट्रक चालक ये घटना के बाद मौका ले फरार हो गए। यदि सूरजपुर में कोयला के तस्करी करत 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। आरोपी मन के कब्जा ले 5 टन अवैध कोयला बरामद करे गए। 2 ट्रैक्टर और 1 मिनी ट्रक घलाव जब्त करे गए हैं। रायपुर में ट्रेन कैंसिलेशन लेके कांग्रेस के प्रदर्शन। सोमवार तक पोस्टर लेके कांग्रेसी चलाही जन जागरण अभियान। और ये अभियान में शामिल हुई कांग्रेस के कई बड़े नेता। छत्तीसगढ़ योग आयोग बनाए वर्ल्ड रिकॉर्ड। 11 से ज्यादा योग साधक मन करीन सेतु बंद आसन गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई नाम। हेडलाइन के बाद अब खबर मल्ला विस्तार देखबो। रायपुर ले खबर जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस चुनाव समिति के बैठक शुरू हो गए। सीएम हाउस में ये बैठक हुआ थे। समिति के बैठक हुआ थे। सीएम भूपेश बघेल, प्रभारी कुमारी सैलजा ये बैठक में मौजूद है। बैठक में संभागवार दावेदार मन के समीक्षा ये बेरा जारी है। सरगुजा और बस्तर संभाग के दावेदार मन के समीक्षा करे जाते। सरगुजा और बस्तर संभाग के वरिष्ठ नेता घलो ये बैठक में मौजूद है। तो बड़े खबर है जहां सीएम हाउस में ये बेरा एक महत्वपूर्ण चुनाव समिति के बैठक है। वो चलाते दावेदार मन के नाव लेके संलग्न मंथन करे जाते। सरगुजा और बस्तर संभाग के दावेदार मन के समीक्षा करे जाते। सरगुजा और बस्तर संभाग के वरिष्ठ नेता घलो ये बैठक में ये बेरा मौजूद हैं। तो रायपुर ले बड़े खबर जहां छत्तीसगढ़ चुनाव समिति के ये बैठक शुरू हो गए। छत्तीसगढ़ सीएम हाउस में ये चुनाव समिति के बैठक हुआ थे। बर्तन आगो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अचानक राजनांदगांव शहर के गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम में आयोजित यादव समाज के जन्माष्टमी महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुई। ये बेरा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यादव समाज के लोगों ला संबोधित करीनो। गौठान, गोबर खरीदी, गौमूत्र खरीदी जैसे कई योजना के संबंध में जानकारी दी। वे केंद्र के मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहें कि इतना संकोची मानसिकता नहीं होना चाहिए। स्टार्टअप इंडिया ले लेके खेलो इंडिया तक सब इंडिया के नाम है, तब कैसे करिए। स्टार्टअप इंडिया से लेके सारे खेलो इंडिया तक के अब उसको तकलीफ है। यदि संगठन भारत रख ले तब क्या नाम रखेगा। और ये जितने नोट रखे हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, ये जितने अधिकारी हैं, कोई आईएएस है, आईएफएस है, आईपीएस है, वो क्या बोलेंगे। आप इतना संकुचित मानसिकता आपको नहीं होना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी 90 विधानसभा में संकल्प शिविर के आयोजन करते हैं। यही कड़ी में महासमुंद जिला के 3 विधानसभा में महासमुंद विधानसभा, खल्लारी विधानसभा और सरायपाली विधानसभा में संकल्प शिविर के आयोजन हुई। जेमा जिला के महासमुंद विधानसभा में आयोजित संकल्प शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में जिला के प्रभारी मंत्री तामदास साहू, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और प्रवक्ता के रूप में मुख्यमंत्री के सलाहकार राजेश तिवारी शामिल हैं। दीपक बैजा मीडिया ले चर्चा करते हुए कहीं कि संकल्प शिविर के माध्यम से हमन 90 विधानसभा में जावत हन और कार्यकर्ता मल्ला रिचार्ज करत हन। फिर कार्यकर्ता घर घर जाके शासन की योजना मल्ला बतावें और 2023 में दोबारा कांग्रेस की सरकार है। लगातार प्रदेश की 90 विधानसभाओं में संकल्प शिविर के माध्यम से पहुंच रहे हैं और कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच रहे हैं ताकि आने वाले
विधानसभा चुनाव 2023 नवंबर में फिर से दोबारा हम कांग्रेस की सरकार बनाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह रविवार के रायगढ़ पहुंचे। ये बेरवन पीएम मोदी बार प्रस्तावित सभा स्थल के निरीक्षण करी सो तैयारी ला लेके आवश्यक दिशा निर्देश देस। मीडिया ने चर्चा के बेरा केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया कहिस कि अवैया 14 सितंबर के पीएम मोदी रायगढ़ आई ओकर प्रवास ला लेके भाजपा उत्साहित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायगढ़ में सभा ले ही ये कर संगी प्रदेश के कई विकास काम के लोकार्पण और शिलान्यास करी। सितंबर को प्रधानमंत्री जी रायगढ़ के दौरे पर है और प्रधानमंत्री जी अपने दौरे के दरमियान छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। अब एक बार फिर इसी मैदान पर 14 सितंबर को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। रायगढ़ क्षेत्र की जनता को, प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात वो इस अवसर पर देने वाले हैं। संगठन के लोग व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं, पर जनता में बड़ा उत्साह है, जनता बड़ी संख्या में आने वाली है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव ला देखते हुए बीजेपी यह तैयारी शुरू कर दे है। यही कड़ी में बीजेपी बूथ ला मजबूत करे की दिशा में असल्ला काम करत है, जेमा कार्यकर्ता मन ला प्रशिक्षण करे के काम होवत है। राजनांदगांव में घला रविवार के बूथ स्तरीय सम्मेलन के आयोजन करेगी। इस आयोजन में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, सांसद संतोष पांडे और पार्टी के आला नेता शामिल हुए। राजनांदगांव के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन और दोनों हमारे प्रमुख मंडल बूथ को कैसे अपना स्ट्रांग बनाना है, मजबूत बनाना है, उसकी रणनीति का हिस्सा है। और ये लंबे समय से बूथ का गठन की प्रक्रिया जारी थी और आज उनके सम्मेलन में एक प्रकार से प्रशिक्षण जैसा होगा जो सभी कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है। बीजेपी अपन घोषणा पत्र लेके अभी विधानसभा क्षेत्र में जावत है। एक कड़ी में दुर्ग सांसद विजय बघेल सूरजपुर पहुंची न वोमन बीजेपी के घोषणा पत्र के खासियत बताए के संगी कांग्रेस और मुख्यमंत्री पर जम के निशाना साधिन। वोमन कहन के कांग्रेस के घोषणा पत्र एक झूठ के पुलिंदा है। मन घोषणा पत्र में करे के वादा ला पूरा नहीं करिन। पाटन के जनता ये दरी कांग्रेस ला मजा चखा है। हमारा सच से आधारित घोषणा पत्र होगा जिसको हम धरातल पर लाएंगे। उनका झूठ का पुलिंदा था वो साबित हो चुका है और खासकर पाटन में तो जनता ये महसूस कर रही है कि पाटन का विधायक जिसको 5 बार हमने बनाया वो पूरे छत्तीसगढ़ को कलंकित कर रहा है। तो पाप के भागी हम बने हैं और इस पाप को हम ही धोएंगे। राज्य में विधानसभा चुनाव ला राजनीतिक सरगर्मी अब ये ला लेके तेज हो जाते। कांग्रेस भाजपा के संग आम आदमी पार्टी के लोग रेस में आ गए। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष और भानु प्रतापपुर विधानसभा के प्रत्याशी कोमल हेपड़ी रविवार के भानु प्रतापपुर में पत्रकार मल्ले चर्चा करें। वहां भाजपा और कांग्रेस ऊपर हमला करते हुए कहें कि भाजपा अपन 15 साल के शासनकाल में छत्तीसगढ़ की जनता ला ठगे के काम करे है तो जनता कांग्रेस ऊपर भरोसा करिस। फिर कांग्रेस हा गलो जनता ले 36 वादा कर एक भी पूरा नहीं करे है। तो निश्चित रूप से संविधान को बचाना, इस देश को बचाना हमारी जिम्मेदारी है और इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के खिलाफ INDI एक गठबंधन के साथ हैं और निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर ये संगठन है। और हम छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करें तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में आम आदमी पार्टी पूरे 90 सीटों में लड़ेगी, मजबूती से लड़ेगी। यहाँ पे कोई गठबंधन नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी अपना लड़े, आम आदमी पार्टी अपनी लड़ेगी। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड सारला सुंदर बनाए बर सरकारी संपत्ति की दीवार समेत एक्सप्रेसवे के पिलर में रंग बिरंगे चित्रकारी करवाते। फिर राजनीतिक पार्टियों व्यापारिक संस्था मन ये पेंटिंग ऊपर अपन पोस्टर लगा के सुंदरता ला खराब करते, जबकि राजनीतिक पार्टी मन के नेता स्वच्छता सर्वेक्षण लेके कई दावा करते हैं। ऐसे करना संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कानूनी अपराध के श्रेणी में घलो आते। रायपुर के जनता एकर आलोचना घलो करते। ऐसे में कुछ जगह के जायजली समर संवाददाता संदीप शुक्ला है। रायपुर शहर को सुंदर बनाने के लिए रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड सरकारी संपत्तियों पर करोड़ों रुपए खर्च करके ग्रेफिटी पेंट करा रही है, शहर को चमकाने में लगी है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां और बिजनेस से जुड़ी जो संस्थाएं हैं वो इस पूरी मेहनत पर जो है पानी फेर रही है। करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है
लेकिन आप देखेंगे जहां जहां दीवारें सुंदर बनाई गई हैं उन पर राजनीतिक पार्टियां जो है पोस्टर लगा रही हैं, पूरे तरीके से इसे बर्बाद कर रही हैं। अभी हम फाफाडी पे खड़े हैं, एक्सप्रेस हाईवे के नीचे। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ी फिल्म का जो है पोस्टर लगाया गया है, साथ में बीजेपी का यहाँ पर एक पोस्टर लगा है जो पूरे तरीके से सुंदरता को खराब कर रहा है। नौकरी दिलाने का दावा करने वाले भी कुछ पोस्टर लगे हैं। एक्सप्रेसवे के कई जगह आपको कांग्रेस के भी पोस्टर दिख जाएंगे। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेताओं के पोस्टर लगे हैं जो संपत्ति को खराब कर रहे हैं। एक्सप्रेसवे के दूसरे हिस्से में हम पहुंचे हैं और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस या बीजेपी के ही पोस्टर्स इन पेंटिंग्स को खराब कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर वॉल राइटिंग किया हुआ है, विनीत सूरत तांडी बकायदा लिखा भी हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, राजनीतिक पार्टियां जो हैं शहर को बदरंग करने का कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं, जबकि इनकी पार्टियों की जो खुद के नेता हैं वो स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर तमाम बातें करते हैं, तमाम दावे करते हैं। नौकरी दिलाने के नाम पर, टिफिन सेवा के नाम पर छोटे छोटे जो पोस्टर लगाए गए हैं, पूरे तरीके से शहर की दीवारों को बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। एक्सप्रेसवे में आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे सभी राजनीतिक पार्टियों के पोस्टर जो है दीवार को लगातार बदरंग कर रहे हैं। अभी हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस के प्रतिनिधि की वॉल राइटिंग की हुई है, और अब अंडरपास पर आएंगे फिर आपको कांग्रेस का पोस्टर दिखाई देगा। लेकिन अब उसके ठीक बगल में देख सकते हैं कि बीजेपी का पोस्टर लगा हुआ है, व्यापारिक संस्थाएं हैं उनका पोस्टर लगा हुआ है। आप एक्सप्रेसवे के अलावा शहर के वीआईपी रोड में जाएंगे, कचहरी रोड में जाएंगे, अब आपको तमाम जगह दिखेंगी जहां पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके अलावा जो व्यापारिक संस्थाएं हैं उनकी पोस्टर दिखेंगे, आपको वॉल राइटिंग दिखेगी, और ये सब मिलकर शहर को बदरंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जबकि अपने आप में बड़ा कानूनी अपराध है, संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है, इन पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अब देखते हैं, हमें एक आँख खोलने वाली रिपोर्ट हमने दिखाई है, इस पर कोई कार्रवाई होती है या फिर शहर को बदरंग करने का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। इतनी अद्भुत पेंटिंग बनाई जा रही है तो इसके ऊपर ये पोस्टर वोस्टर नहीं लगाना चाहिए। ये आपसी समझदारी रहना चाहिए पार्टियों में, मंत्रियों को और अधिकारियों को इन चीज़ों का विशेषकर विरोध करना चाहिए। रिकवरी होनी चाहिए ना पार्टियों से, ज़रूर रिकवरी होनी चाहिए। हम सबके खून पसीने की कमाई का जो टैक्स जा रहा है तो वो उनको भी देखना चाहिए, सभी की जिम्मेदारी है। नेताओं की तो पहले जिम्मेदारी बनती है। कला और संस्कृति का प्रकटीकरण कर रहा है और उसको यदि लोग बिगाड़ रहे हैं, चाहे वो कोई भी पार्टीज हो या प्राइवेट संस्थाएं हो, ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल, ये हमारे टैक्स का पैसा है जिससे ये पूरा सौंदर्यीकरण किया गया है, इसे इस तरह से खराब करना बिल्कुल अनुचित है। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो जो पेंटिंग बना रहे हैं उसमें पोस्टर्स नहीं लगाने चाहिए और जो भी करते हैं उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। देख रहा हूँ मैं बहुत जगह वो भाजपा सरकार द्वारा पोस्टर चिपका दिए गए हैं जो इसकी सुंदरता को खराब कर रही है। पे तो कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये पब्लिक का प्रॉपर्टी है ना, इसमें तो पैसा पब्लिक का लगा हुआ है। चलिए आपको सीधे दिल्ली लिए चलते G20 के सम्मेलन। तो भारत मंडपम से ये लाइव तस्वीरें G20 सम्मेलन की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर देखना आराम से पहुंच चुके हैं और भारत मंडपम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त लाइव हैं। देखिए किस तरह से मीडिया का यहाँ पर जमावड़ा है और सभी की निगाहें इस वक्त भारत मंडपम, पूरी दुनिया इस वक्त भारत को देख रहा, दिल्ली को देख रहा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें दिल्ली से ये इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, सबकी निगाह इस पर है। ये बड़ा कांकेर एक बड़ी खबर, जहां नक्सली मन के बड़े साजिश नाकाम हुए। अंतागढ़ कोयली बेड़ा मार्ग ले आईडी बरामद करेंगे। जवान मन ला नुकसान पहुंचाए पर आईडी लगाई गई। BSF जवान मन आईडी बरामद करीन, ओला डिफ्यूज कर दिन। SP दिव्यांग पटेल ये कर पुष्टि करे हैं। और जगदलपुर ले बेरा के बड़े खबर, जहां NIA की छापामार कार्रवाई जारी है। बड़े मात्रा में प्रतिबंधित सामान बरामद करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सप्लाई करैया गिरोह के यहाँ भांडा फोड़ हुए तो NIA के छापामार कार्रवाई सलग जारी है।
जगदलपुर ले ये बेरा के बड़े खबर है, जहां एनआईए सलग छापा मार अपन कार्रवाई करा थे और ये मां बड़े मात्रा में प्रतिबंधित सामान बरामद करेंगे। बार्थना को अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के 36 बड़े खबर। 14 सितंबर की रायगढ़ आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रायगढ़ के कोडातराई में हुई प्रधानमंत्री की सभा। हिमाचल प्रदेश से डोंगरगढ़ पहुंचे विधायक चंद्रशेखर, कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ता मन के लीन बैठक। रायगढ़ महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 15 सितंबर के हुई मतदान। महासमुंद जिला के 3 विधानसभा में संकल्प शिविर। महासमुंद, खल्लारी, सरायपाली में करेगी आयोजन। छत्तीसगढ़ कैबिनेट में दर्जा प्राप्त मंत्री सफी अहमद 1 दिवसीय प्रवास में बलरामपुर पहुंचिन। गेबेरा वोमन कहिन बिना कोनो कारण के ट्रेन रद्द करे जाते। बलरामपुर के 3 विकासखंड पर मोबाइल वेटनरी यूनिट के शुभारंभ करेगी। इस मोबाइल वेटनरी यूनिट बिल्कुल 108 की तरह हो ही, जेकर टोल फ्री नंबर 1962 है। बलरामपुर जिला के राजपुर के बस स्टैंड में संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज पुलिस सहायता केंद्र के उद्घाटन करें। आजले संभाग स्तर में हो ही छत्तीसगढ़िया ओलंपिक। 20 सितंबर तक चली प्रतियोगिता। भिलाई में मिनी मैराथन में यूथ मन फिटनेस के दी संदेश। शक्ति जिला के ठठारी गांव में जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह के करेगी आयोजन। भिलाई में सेक्टर 1, 2 और 5 में जल आपूर्ति सामान्य हो गए। टंकी के बजाय मेन पाइपलाइन ले कनेक्शन जोड़ेगी। अंतागढ़ कोयली बेड़ा मार्ग ले आईडी बरामद। सुकमा में नक्सली मनों पर इनाम घोषित। ताड़मेटला क्षेत्र में नक्सली मुठभेड़ के मामला। सूरजपुर में कोयला तस्करी करा 3 आरोपी चढ़ी पुलिस के हत्थे। जसपुर में ट्रक बाइक ला मारी टक्कर। हादसा में बाइक सवार के मौका में मौत। बलरामपुर में लाखों की चोरी मामला में पुलिस आरोपी ला करीस गिरफ्तार। रायपुर के धरसीवा में कोल्हान नाला में 4 युवक डूब गए। हादसा में 1 की मौत हो गई। सूरजपुर में कोयला के तस्करी करा 3 आरोपी चढ़ी पुलिस के हत्थे। जांजगीर चांपा के बड़ौदा पुलिस 10 लाख के पाइप के संग 3 आरोपी ला करीस गिरफ्तार। कोरबा में हाथी के हमला ले 2 महिला के मौत। हमला में 2 ग्रामीण घायल हुई। तभी भारत के विदा जय जोहार।